स्वागत है आप सभी का आज के इम्पोर्टेंट वीडियो में। आप किसी भी स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड कर रहे हो या फिर किसी भी इंडिकेटर के साथ ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप स्कैल्पिंग करते हो, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इग्नोर करोगे तो डेफिनेटली आप लॉस करोगे। आपकी स्ट्रेटेजी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन आपका एक्यूरेसी लेवल ऑलमोस्ट डाउन हो जाएगा क्योंकि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इग्नोर कर रहे हो। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, कभी भी कोई भी स्ट्रेटेजी हो, कभी भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इग्नोर मत करना। आज का हमारा वीडियो उसी के बेसिस पर है कि अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर हम कैसे ट्रेड लें। जैसा कि आप सबको पता है, ज़्यादातर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन फेक होते हैं। ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पर। या तो पहला, आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो ड्रॉ किया है वो आपका गलत है। अगर आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस सही है तो फिर यहाँ पर आता है इंस्टीट्यूशन, मतलब कि जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो रिटेलर्स का स्टॉप लॉस हिट करवाने के लिए कई बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक करवाते हैं और वापस प्राइस नीचे की तरफ या फिर रिजेक्शन लेकर वापस नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ चली जाती है। तो इसी बेसिस पर हम कैसे ट्रेड लेंगे वो आज हम सीखने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ब्रेक आउट होता क्या है। अगर कोई भी प्राइस अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलती है तो उसे ब्रेक आउट कहते हैं, और अगर कोई भी प्राइस अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ निकलती है तो उसे ब्रेक डाउन कहते हैं। तो पूरे वीडियो में मैं कहीं भी ये दो शब्द का यूज़ करूँ तो आप समझ लेना कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। चलिए, सबसे पहले तो आपको बड़े टाइम फ्रेम में जाना है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपको सबसे पहले 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है। ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है और इस पर मैंने कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हुए हैं। ठीक है, तो 15 मिनट के कैंडल में जाकर आप सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लीजिए। कहाँ पर सपोर्ट आ रहा है, कहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है। और अगर आपको ड्रॉ करना नहीं आता हो तो मैंने इसके बेसिस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, लिंक ऊपर आई बटन पे भी आ जाएगा और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। तो सबसे पहले जाकर वो सीख लीजिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ज़्यादातर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन फेक होते हैं, तो इसको कैसे फाइंड आउट करना है वो हम देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट गैप अप ऊपर होने के बाद वापस नीचे की तरफ मूव कर रहा है पहले ही कैंडल में। ये मैंने टाइम फ्रेम में आपको बताना भूल गया, टाइम फ्रेम मैंने 5 मिनट का किया है। क्यों? क्योंकि अगर मैं परफेक्ट एंट्री चाहिए तो टाइम फ्रेम हमें छोटा करना पड़ेगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ही बनाएंगे, लेकिन एंट्री के लिए हम टाइम फ्रेम छोटा कर देंगे। आप 5 मिनट का भी यूज़ कर सकते हो और 1 मिनट में भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं आपको 5 मिनट में दिखा रहा हूँ। यहाँ पर पहला ही कैंडल रेड बना है, बाद में यहाँ पर एक सपोर्ट आ रहा था जो कल का हाई था, तो ये आज का सपोर्ट बन गया है हमारा। तो जैसे ही ये कैंडल के साथ ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो दूसरी कैंडल तुरंत ही रेड बन जाती है। तो अब आपके लिए टारगेट क्या बनता है? हमारा नेक्स्ट सपोर्ट। ठीक है, आप क्या समझोगे कि हमारा टारगेट है हमारा नेक्स्ट सपोर्ट। जी हाँ, आपका टारगेट एक नेक्स्ट सपोर्ट ही है, लेकिन यहाँ पर यहाँ पर देखो, मार्केट ने रिजेक्शन लेकर वापस ऊपर की तरफ मुंह दिखाया है। यहाँ तक आया लेकिन रिजेक्शन लेकर वापस ऊपर चला गया, वापस आया। जो हमारा सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस बन चुका है। यहाँ से वापस नीचे आया और वापस ऊपर चला गया। यहाँ पर भी देखो, वापस सब रेजिस्टेंस पर रिजेक्शन लेकर मार्केट वापस नीचे की तरफ आया और बाद में हमारा टारगेट हिट हुआ। तो इतने में तो हमारा स्टॉप लॉस अगर आपने ट्रेल किया हुआ है तो डेफिनेटली हिट हो जाता, लेकिन अगर आप इसी जो हमारा एंट्री का जो स्टॉप लॉस था उसके वजह से आपने ट्रेड किया है तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता और आपको प्रॉफिट मिलता। ठीक है, और यहाँ पर से जो मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, यहाँ पर से उसके पीछे भी एक रीज़न है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पर मार्केट हमने 5 मिनट का टाइम फ्रेम किया तो यहाँ पर दिखाई दिया है। ये देखो, मार्केट यहाँ पर बार बार कल की डेट में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ले रहा था और आज
वहीं से ही पहले मार्केट ने वापस रिजेक्शन लिया हुआ है सपोर्ट से। जो कल का जो रेजिस्टेंस था वो आज का सपोर्ट बन गया है और यहीं से ही मार्केट ने वापस रिजेक्शन लेकर ऊपर की तरफ चला गया है। अब इसके बेसिस पर हमें ध्यान कैसे रखना है वो देख लीजिए। अगर यहाँ से हमने एंट्री बनाई तो आप पहले तो स्टॉप लॉस और टारगेट का रेशियो देख लीजिए। यहाँ पर ब्रेक किया तो हमें वेट करना है, हमें एंट्री नहीं लेनी है, हमें वेट करना है नेक्स्ट कैंडल का। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल अगर इस कैंडल के लो को ब्रेक करती है हम वहाँ से एक शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो दूसरी कैंडल तुरंत ही नीचे की तरफ जा रही है, तो यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे जिसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे अगली कैंडल के हाई पर, या फिर इसका स्टॉप लॉस अगर आप थोड़ा सेफ करना चाहते हो तो इस रेजिस्टेंस के थोड़ा सा ऊपर भी रख सकते हो। और टारगेट हमें रखना है नेक्स्ट सपोर्ट पर। अगर आप कैंडल का भी स्टॉप लॉस रखते हो तो आपका रेशियो ऑलमोस्ट 1:3 का हो जाता है, लेकिन अगर आप सपोर्ट से थोड़ा सा ऊपर रखते हो तो आपका रेशियो 1:4 का भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा टारगेट ऑलरेडी यहाँ पर अचीव होता है। बाद में यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करके यहाँ से वापस सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। ये हमारा हो गया ब्रेक डाउन ट्रेड, कैसे लेना है समझ लिया। और ये हमारा यहाँ पर है ब्रेक आउट ट्रेड। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस कैंडल में रेजिस्टेंस को ब्रेक कर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। बाद में नेक्स्ट कैंडल ने भी इसका हाई ब्रेक किया और यहाँ पर हमारी एंट्री होगी। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कहाँ से बाय करना है, कहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है। यहाँ पर हमारी एंट्री होगी, इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे अगली कैंडल की लो पर और टारगेट हम रखेंगे नेक्स्ट रेजिस्टेंस पर जो हमारा टारगेट होगा। हमारा रेशियो हो रहा है ऑलमोस्ट 2.44। अब यहाँ पर भी अगर आप क्वांटिटी ट्रेल करना चाहते हो तो यहाँ पर आप 90% क्वांटिटी बुक कर सकते हो और बाकी की क्वांटिटी आप ट्रेल कर सकते हो विथ स्टॉप लॉस को कोस्ट टू कोस्ट करके। यहाँ पर भी आप ये चीज़ कर सकते थे। अगर आपका यहाँ पर टारगेट हिट हो गया 90% क्वांटिटी बुक करके आप कोस्ट टू कोस्ट करके इसको आप ट्रेल कर सकते थे। इसके पीछे का रीज़न ये है कि कई बार मार्केट सारे सपोर्ट ब्रेक कर देती है, कई रेजिस्टेंस ब्रेक कर देती है और मार्केट वन वे ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ चला जाता है, तो हमें लगता है कि हमने वो ट्रेड मिस कर दिया, हमने जल्दी एग्जिट कर ली। आपके साइकोलॉजी के अनुसार अगर आपको ऐसा माइंड में एक बार आ जाता है तो आप दूसरी बार भी आप उसके लिए वेट करोगे कि नहीं मार्केट यहाँ से इस सपोर्ट को भी ब्रेक करेगा, इस सपोर्ट को भी ब्रेक करेगा। लेकिन अगर उसने रिजेक्शन ले लिया तो आपका पूरा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए हमें हमारे टारगेट पर ऑलमोस्ट 90% क्वांटिटी बुक कर लेनी चाहिए और बाद में अगर आप चाहो तो 10% क्वांटिटी आप ट्रेल कर सकते हो स्टॉप लॉस को कोस्ट टू कोस्ट करके। अब यहाँ पर देखो, जैसे ही इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक किया, इस कैंडल में ब्रेक किया, तो कई सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ही कैंडल ने ब्रेक किया तो यहाँ से तुरंत एंट्री ले लेते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे कंफर्मेशन का, क्योंकि मार्केट कई बार वापस रिटेस्ट करने के लिए भी नीचे आता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी देखो, रिटेस्ट करने के लिए नीचे आया हुआ है। जब रिटेस्ट करता है तो आपकी एंट्री और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जहाँ से आपका स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक बात और सुन लीजिए और अपने दिमाग में बैठा दीजिए। आपने अगर यहाँ से एंट्री लिया है, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, इस कैंडल ने ब्रेक किया, इसके हाई को ब्रेक किया दूसरी कैंडल ने, तो यहाँ से हमें एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस हमें यहाँ पर रखना है। सही है। लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो हो जाने दीजिए। अपने स्टॉप लॉस को कभी भी मॉडिफाई मत कीजिए, मतलब स्टॉप लॉस को कभी इग्नोर मत कीजिए, उसको लंबा मत कीजिए कि वापस प्राइस ऊपर की तरफ चला जाएगा तो हम स्टॉप लॉस कैंसिल कर देते हैं। जी बिल्कुल भी ऐसा मत करना, क्योंकि अगर आप मार्केट को जब स्टॉप लॉस दोगे तो ही मार्केट आपको प्रॉफिट बना के देगा। ये बात ध्यान रखना। स्टॉप लॉस हिट होने पर कभी भी आप ऐसा मत सोचना कि हमारा लॉस हो गया। अगर आप मार्केट को स्टॉप लॉस दोगे तो मार्केट आपको डबल प्रॉफिट देगा।
यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, ठीक है। हिट तो नहीं हो रहा स्टॉप लॉस, आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर अगर हम लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर आएगा और टारगेट हमारा इस रेजिस्टेंस पर आएगा, ठीक है। 1:2 का ऑलमोस्ट आ रहा है, लेकिन मार्केट कंसोलिडेट होकर लास्ट में इधर ही क्लोज हो जाता है, तो हमारा स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरे दिन मार्केट गैप अप ओपन होता है, यहाँ पर देख लीजिए, दूसरे दिन मार्केट गैप अप ओपन होता है। तो फिर से ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, ऊपर की तरफ जाता है। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर हाई ब्रेक करता है, तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर हमने एंट्री किया, इसका स्टॉप लॉस आएगा हमारा यहाँ पर और टारगेट हमारा आएगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस पर। लेकिन यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो हो जाने दो, आपको वापस एंट्री मिलेगी, आप वापस एंट्री करना और प्रॉफिट बनाना। अगर आप मार्केट को स्टॉप लॉस दोगे तो ही मार्केट आपको प्रॉफिट देगा, ये बात आपके दिमाग में बैठा दीजिएगा। यहाँ पर देखो, जैसे ही मार्केट ने रिजेक्शन लिया, वापस इसके नीचे निकला, जो हमारा रेजिस्टेंस था पहले वो सपोर्ट बन चुका है। यहाँ पर मार्केट वापस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ निकला, तो हम यहाँ से एक शॉर्ट पोजीशन वापस बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर निकला, स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ, यहाँ पर लो को ब्रेक किया, यहाँ पर बनाया, इसका स्टॉप लॉस इसी कैंडल के हाई पर रखेंगे और टारगेट हम रखेंगे रेजिस्टेंस पर। ये देखो मिल गया। जितना लॉस हमें यहाँ पर हुआ था उससे ज़्यादा प्रॉफिट हमें नेक्स्ट ही ट्रेड में मिल जाता है। यहाँ पर मार्केट बार बार कंसोलिडेट करके वापस यहीं पर क्लोज हो गया और सपोर्ट के बाद में वो अपने रेजिस्टेंस के ऊपर ही ओपन हुआ। यहाँ पर सेम मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है। देखते हैं यहाँ पर आगे मार्केट मंडे को क्या होने वाला है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, क्योंकि मुझे तब भी पता चलेगा कि मैंने यहाँ पर वीडियो बनाने में अगर कुछ भी मिस किया है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा पाऊँ कि मैंने क्या गलती की है। अब कुछ भी कन्फ्यूज़न हो, आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताना या फिर मेरे को पर्सनली मैसेज करना। मैंने टेलीग्राम पे अपना कॉन्टेक्ट दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मेरा कॉन्टेक्ट है। तो आप मुझे पर्सनल भी मैसेज कर देना कि ये प्रॉब्लम है, तो मैं आपको सोल्यूशन भी दूंगा। तो आज की हमारी ये थी वीडियो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन स्ट्रेटजी पर। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि वो भी समझ पाए कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर कैसे ट्रेड लेना है और कहाँ पर इसको हमें इग्नोर करना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।